साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। डॉक्टर अभिषेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी मैं सुन पा रहा डॉक्टर हूँ। अभिषेक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जी, अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमें पता चला कि आप तुरंत एक किसी सर्जरी से निकल के आ रहे हैं। डॉक्टर हाँ। अभिषेक मसूरी एनटी विशेषज्ञ हैं, तो ये अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा अभी डॉक्टर साहब, अभी हम लोग लक्षण के बारे में बात कर रहे थे कि कोविड-19 के लक्षण जो हैं वो लोगों में अलग-अलग दिख रहे हैं। तो हम ये आपसे ही मतलब चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएँ कि कौन से बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो अगर उनके अंदर लक्षण दिखें तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, कहते हैं पैंडेमिक के टाइम में अगर कुछ भी है, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको खांसी आ रही है, स्टफी नोज आ रहा है, अगर लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, या फिर कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, तो आपको डेफिनेटली द पहला चीज जो है वो कोरोना के बारे में ही सोचना चाहिए और आपको एप्रोप्रिएट टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक जी, में एक नियम है कि अनटिल जी, प्रूवन अदरवाइज जो पैंडेमिक डिजीज है वही है। जैसे अभी के टाइम में सीजनल एलर्जीज के भी केसेस हैं। बहुत सारे लोग सीजनल एलर्जी, लेकिन अगर 5 सीजनल एलर्जी केसेस मिलते हैं और 2 कोरोना मिलता है, तो ज्यादा जी, बेहतर ये है कि वो दोनों कोरोना को रूल आउट नहीं किया जाए, जस्ट बेस किए सोच के किए सीजनल एलर्जी। तो जितनी जबरदस्त पैंडेमिक, अभी रांची में तो लहर काफी कम हो गया है। इस वीक में देख रहा हूँ कि सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स काफी कम हो गए हैं। बट ड्यूरिंग द पैंडेमिक इट्स बेटर कि हम ये सोचें कि हाँ है, रेदर देन नहीं, और अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस कराएं, अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स से मिलें, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दें, क्योंकि जो कुछ केसेज होती है, जैसे कि हम जानते जी, हैं कोरोना में 80% केसेज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। तो हर एक, मान लीजिए अगर जी, 10 पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो 10 के 90 पेशेंट बिना कुछ किए हुए ठीक हो रहे होंगे। तो 80 to 90% पेशेंट्स जी, आर एसिम्प्टोमेटिक, 80% आर एटलीस्ट एसिम्प्टोमेटिक, जिनको पता भी नहीं चल पाता है। अब जैसे जी, मैं ओपीडी में पेशेंट्स देखता हूँ, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि सर वीकनेस बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे कभी कोरोना नहीं हुआ। अगर मैं एंटीबॉडी टाइटर कराता हूँ तो पता जी, चलता है कि वेरी हाई, मतलब कोरोना हुआ था। अब पोस्ट कोरोना में हम लोग जैसे बुखार खांसी जी, वगैरह तो जानते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे न्यूरोपैथी होती है, कोविड एसोसिएटेड न्यूरोपैथी, जिसके पेशेंट्स लेके हमारे पास आते हैं। So there are a lot of things जी, basically related to it which we know and a lot of things which we don't know. So we should जी, not ignore anything actually uh, about the corona and treat it जी। appropriately and properly. जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जी, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, और आपने भी अपने बेशकीमती समय से हमारे लिए वक़्त निकाला, हम इसके लिए आभारी हैं। डॉक्टर साहब, एक आपने जैक में अपने कार्यकाल के दौरान जो उसको ऑनलाइन किया, अब ये हमें पता चला था, तो अब ये दिख रहा होगा कि जब सारी दुनिया लॉकडाउन में है, तो ऑनलाइन का एक महत्व ज़्यादा बढ़ गया। जैसे हम लोग इस वेबिनार को ऑनलाइन कर रहे हैं, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। तो जैक चेयरमैन होने के नाते सर हम ये जानना चाहेंगे, झारखंड में स्पेसिफिकली, कि इतना लंबा लॉकडाउन चला और शिक्षण कार्य बाधित रहे, तो इसको लेके सर कैसे आप लोग इसको मतलब देख रहे हैं इस समस्या को, और स्टूडेंट्स का भविष्य है जुड़ा हुआ इससे इतने मतलब काफी संख्या में। तो सर एक एक्सपर्ट के रूप में आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे हम लोग इससे निजात पाएँगे? आपने जैसा बताया कि हम लोगों ने पूरे जैक के इंटायर सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। एक सुविधा जी, तो हमको ये प्राप्त हुई कि जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन था या एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन था, ये सारे काम जी, ऑनलाइन हुए। जी, लगभग 8.25 लाख विद्यार्थी हमारे यहाँ से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो उनके लिए जी, रजिस्ट्रेशन कराना, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कराना, उनको एडमिट कार्ड देना, ये सारा काम घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से उन लोगों जी, का संपन्न हुआ। कि जी, कोविड का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है, इसलिए अभी तत्काल तो हम लोग एग्जामिनेशन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जी, पिछली बार हम लोगों ने सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल जो एग्जाम लिया था, वो भी लिया था सोशल जी, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो हमको लगता है कि जी, ऑनलाइन होने से बहुत सारी सुविधाएं हो गई। बच्चों को यहाँ आने से
निजात मिल गई, आने की आवश्यकता नहीं रही। ये एक लाभ हुआ है। हम ये वायरस म्यूटेशन के बारे में तकनीकी जो और या एक्सपर्ट की एक जो राय हो सकती है कि ये वायरस म्यूटेशन क्या है और क्या जो एग्जिस्टिंग हमारी वैक्सीन है वो इस पर कारगर है या नहीं। डॉक्टर अभिषेक, हम ये जानना चाहेंगे आप ही के जरिए कि जरा आप इस पर प्रकाश डालें कि वायरस म्यूटेशन क्या है, जो कोविड-19 वायरस म्यूटेशन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। मिस्टर अमीस, ये बहुत ही जी। अच्छा प्रश्न है और लोगों के बीच में इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो जी, कोई भी वायरस जैसे जैसे समय गुजरता जाता है अपनी म्यूटेशंस करती रहती है। तो उसमें से कोई सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस होते हैं, मैक्सिमम म्यूटेशन नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशंस हम बात करें तो शायद 15 दिन पहले तक टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशंस 12,500 से ज्यादा हो चुके थे कोविड में। तो उसमें सारे के सारे लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं थे। जो स्ट्रेन सिग्निफिकेंट की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं थे, लेकिन जैसे कि इंडियन स्ट्रेन अभी या फिर पहले जो ब्रिटिश स्ट्रेन था, तो जैसे ब्रिटिश स्ट्रेन के बाद में हम लोगों ने बताया कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोगों ने सारी की सारी फ्लाइट बैन कर दी थी। सिमिलरली अभी जो रिसेंटली जो इंडियन स्ट्रेन था उसके बाद मैक्सिमम जो बाहर की कंट्रियों ने हमारे यहाँ से फ्लाइट्स बैन कर दी, बिकॉज दे वेयर एवरीबडी वाज स्केयर्ड कि ये जो नया स्ट्रेन है इसको कैसे कोप अप करें। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो है सो ज्यादा खतरनाक लग रही है इसकी। पहले वाला जो, जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बूढ़े जो थे 60+ वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे और उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था। बट इस बार वाले जो इंडिया का जो वेव अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे यंग लोग भी इन्वॉल्व थे। इवन मैं भी आई हैड कोविड एंड मेरी काफी बुरी हालत हो गई थी। आई हैड लंग स्कोर 20/20। तो ग्रेजुअली कोई भी जो वायरस इन्फेक्शन होती है, चाहे, और हर एक का अलग तरीका होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा जो हम लोग बोलते हैं तो हर एक साल में जेनेटिक रीसॉर्टमेंट होती है। द वे लाइक म्यूटेशन अपने कोरोना में हो रहा है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक रीअसॉर्टमेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये उतना ज्यादा नहीं बदलता जितना इन्फ्लुएंजा बदलता है, बट ये भी बदलता है। और जहां तक, क्योंकि ये बदलता है तो जो हम लोग वैक्सीन तैयार करते हैं तो वैक्सीन यूजुअली जो है सो हम लोग स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में तैयार करते हैं। अभी तक कोई एक ये यूनिवर्सल कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो पाई है कि अगर म्यूटेशंस अगर रेगुलरली अगर ऐसे होते हैं तो कौन सी आउट ऑफ जो 4-5 जो फेमस वैक्सीन है, जैसे इंडिया में कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, अभी हमने रसिया से भी एक जो स्पुतनिक को लिया है, या फिर जो 2 फेमस वैक्सीन है यूएसए से, एक मॉडर्ना के और फाइजर के। तो अभी तक कोई कंपैरेटिवली ऐसे नहीं कर सकते। बट रिसेंटली मैं देख रहा था डॉक्टर फॉसी जो कि इन्फेक्शियस डिजीज के हेड है यूएस के, तो ही वाज आल्सो टेलिंग कि अपनी जो कोवैक्सीन है दैट विल बी मच बेटर टू फाइट एनी सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज जो कोवैक्सीन है वो एक हिट डेड वायरस है और बाकी दूसरों में सिर्फ पार्ट ऑफ द वायरस लिया गया है। बट एनी हाउ जितनी भी वैक्सीन है सब अच्छी है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, ये बुरा काम कर रहा। हाँ, अभी तक जो एक्सपर्ट्स का जो इनपुट है उसके हिसाब से डेफिनेटली कोवैक्सीन इज गोइंग टू द बेस्ट व्हाटएवर द म्यूटेशंस कुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ हम थोड़ा अपने दर्शकों को ये करें जो आपने अंत में कहा अपनी बात में कि सारी वैक्सीन कारगर हैं और जो भी वैक्सीन उपलब्ध है, हमारा पूरा मोटिव ही यही है कि जो भी वैक्सीन आपको सरलता से उपलब्ध हो जा रही है देश में, जैसा सर ने बताया कि 3 वैक्सीन चल रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रसिया से आई स्पुतनिक। जो भी आपको सरलता से उपलब्ध है और जल्दी से उपलब्ध है, आप उसे लगवाइए, क्योंकि ये आपको वायरस से बचाने में कारगर है और इसी तरीके से हम लोग वायरस को हरा सकते हैं। ये जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, वही स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, सतीश सर पे जुड़े हुए हैं। सतीश सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है सतीश सर आपका इस वेबिनार में। हम आपसे अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे, चूंकि रांची के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रांची के दर्शकों के लिए खास वेबिनार है जो कोविड-19 की वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए ये हम लोग चला रहे हैं। तो सर एक सवाल आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि रांची में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है सर? कैसा चल रहा है अब तक, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी। रांची में शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन की स्पीड सही है। हम लोगों का जो 10.5 लाख लोगों ने टोटल लिया है, जिसमें शहर से करीब 7.5 लाख लोगों ने वैक्सीन 7.5 लाख लोग वैक्सीन दे चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कम है। इसको लेकर जागरण ग्रामीण क्षेत्रों तक भी एक अभियान चला रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतलब वैक्सीन ले सके, टीकाकरण को ले सके। शहरी क्षेत्र में जो लक्ष्य है वो है आपको 27 लाख का, जिसमें की 37 लाख का है, जिसमें कि 10.5 लाख हो चुका है। जी सर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ज्यादा स्मूथ चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनौती है, दैनिक जागरण की तरफ से भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है सरकारी प्रयास के अतिरिक्त, तो उन चुनौतियों से निपटा जाए और ग्रामीण सबके लिए क्षेत्रों में तरह वैक्सीनेशन तरह की की ग्रामीण बताना चाहूंगा मैं आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह की जी। अफवाहें, भ्रांतियां हैं, जिसको लेके कई जगह जागरण की पहल पे जो है पंचायत प्रतिनिधि जो है वो आगे आए हैं और उन लोग बताते हैं, खुद वैक्सीन ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखो वैक्सीन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हमें। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव झारखंड में चल रही है अभी। और रांची शहर की बात करें तो रांची शहर के ग्रामीण इलाकों में भी चल रहा है। शहर में तो टीकाकरण के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लोग खुद आके टीका ले रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंपेन भी चल रहा है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ऑडियंस है दीपक सिंह जी। इससे पहले रविशंकर यादव जी ने सवाल पूछा था कि वायरस म्यूटेशन का, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद दीपक सिंह का सवाल है कि सेकेंड डोज जो पहले 4 हफ्तों में लिया जा रहा था सर, वो उसे शिफ्ट करके 6 हफ्ते किया गया और 84 दिन कर दिया गया, तो ऐसा क्यों किया गया? ये हमारे दर्शक हैं दीपक सिंह ही ये जानना चाह रहे हैं। सेकेंड डोज सारे वैक्सीन का नहीं चेंज किया गया है। एडिनोवायरस वेक्टर जो अपनी कोविशील्ड है उसका देखा गया रिसर्च में, और जो साइड में जो रिसर्च चल रही थी कि अगर सेकेंड डोज, क्योंकि ये एक वेक्टर, ये डायरेक्ट जैसे कि हमारा जो कोविशील्ड है वो क्या है कि कोरोना वायरस ही है, डेड हीट विद प्रोटीन। इसमें हमें आपने जैसा बताया कि एडिनो वायरस ले रहे हैं, तो एडिनो वायरस का जो सेम वेक्टर है, मैं स्पेसिफिकली कोविशील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले ये देखा गया था कि 1 महीने बाद अगर सेकेंड डोज ले रहे हैं तो जितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो रही थी दैट वाज मच लेस, और इसी को बढ़ा के जब 3 महीना किया गया तो जो एंटीबॉडी डेवलप हो रही थी दैट इज मच मोर। तो दैट्स व्हाई फाइनली डिसाइड किया गया कि इट्स बेटर कि कम से कम 3 महीने का गैप। अब अगर हम बात करें तो स्पुतनिक में भी 2 वायरल वेक्टर्स हैं, मतलब अपने एडिनो वायरस, लेकिन उसमें भी 2 डोज लेनी होती है, लेकिन पहला डोज अलग होता है और दूसरा डोज अलग होता है। मतलब स्पुतनिक में ऐसा नहीं कर सकते जो पहला डोज जो आपने लिया है वैक्सीन सेकंड वाले डोज में वही लेना है, दोनों अलग अलग डोज हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी कोविशील्ड में तो उसमें दोनों में सेम डोज लेना होता है, मतलब सेम वैक्सीन लेनी होती है। तो जो सेम लेनी होती है तो दोनों के बीच में 3 महीने का गैप से बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। दैट्स व्हाई वी मेड अ सेपरेशन ऑफ 3 मंथ इन कोविशील्ड। स्पुतनिक में तो 3 वीक या 4 वीक मैक्सिमम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे उम्मीद है कि दीपक जी को ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बेसिकली ये लोगों के हित में है कि उसका वैक्सीन का डोज क्यों बढ़ाया गया, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के किया गया है।